मुख्यमंत्री आम हमारे। आदमी में आप कर्नल कोटियाल को देख के वोट करेंगे? हाँ, कर्नल कोठियाल को। आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा और नई पार्टी इस बार देखना चाहेंगे जरूर। जो एक आम आदमी को चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई में राहत चाहिए, तो इस चीज़ को देखते तो बीजेपी को तो हम वोट नहीं देना चाहते। ग्राउंड पे उतर के देखिए ना, आपने कुछ भी काम नहीं किया है वहाँ की सड़कों की बुरी हालत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। 14 फरवरी ये वह तारीख थी जहां हर राजनीतिक दलों के साथ साथ उत्तराखंड के लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी तारीख को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है। तो हम जनता से जानते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। देखिए, इस बार 14 फरवरी को जो अभी इलेक्शन डेट फाइनल हुई है, उसमें हमारे पास अभी एक ऑप्शन और मिला है हमें, उत्तराखंड की जनता को, आम आदमी पार्टी। अच्छा, ठीक है ना। अभी तक तो लोग बीजेपी को भी देख रहे थे, तीसरा विकल्प कांग्रेस को भी देख रहे थे, पर एक विकल्प इस बार और हमारे सामने उभरा है, वो है आम आदमी पार्टी। और देखते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। अभी आपका मूड बदल सकता है। हो सकता है बिल्कुल बदलेगा, अगर जो बंदा हमें काम करके देगा हम बिल्कुल अपना मूड बदलेंगे। और भाजपा का कार्यकाल कैसा है? भाजपा का कार्यकाल अच्छा रहा, वैसे अच्छा रहा। अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का भी ठीक था। मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं कि जो काम करेगा तो वो रहेगा। कौन से बेहतर थे? ठीक है ना। बेहतर तो देखिए, अभी पुष्कर सिंह धामी जी जो काम है हमारे, ये भी ठीक थे, अच्छे हैं ये मुख्यमंत्री आम हमारे। आदमी में आप कर्नल कोटियाल को देख के वोट करेंगे या हाँ, कर्नल कोठियाल को देख के करेंगे वोट, तो कर्नल कोठियाल को देख के करेंगे। केजरीवाल जी को तो नहीं, पर करेंगे तो कर्नल कोठियाल को देख के करेंगे, तो लगता है कुछ सीट ले पाएगी? क्योंकि आर्मी के हैं तो हो सकता है अपना जो अपना इनका होगा काम करने का तरीका वो अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ जी, लगता है आम आदमी अगर कुछ सीटें या सरकार हो सकता है, बना- चांसेस हैं, पूरे चांसेस। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है गौरव भैया। भाई को क्या लगता है कि किसके मुझे लगता है भैया आम आदमी पार्टी, आम क्योंकि आदमी? हाँ जी बिल्कुल। आप कारण बताएंगे? कारण ये है भैया कि काम एक तो बीजेपी ने कुछ ढंग के खड़े नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ है नहीं, लड़कों की नौकरी गई है। वो तो कह रहे हैं कोई लॉकडाउन में कितनी नौकरियां गई हैं आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि आम आदमी ने जो सपने दिखाए हैं कि 300 यूनिट ये वो अनाना फलाना जो भी है, तो आम आदमी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि आम आदमी में कोठियाल जी ने जो है केदारनाथ उसमें भी बहुत काम किया है अपने उसमें, आप देख रहे हैं। मगर हम बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं, आम आदमी। कांग्रेस कांग्रेस को तो नहीं, आम आदमी इस बार नया चेहरा देखना नया चाहिए। चेहरा। तो जो दिल्ली मॉडल है केजरीवाल का, वो दिखाते आ रहे हैं, उस पर वोट करेंगे? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इससे फर्क पड़ता है जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं, देंगे, देखिए यात्रा फ्री, का- हाँ नहीं, फ्री वाली उससे तो कोई नहीं पड़ता फ़र्क। देखिए, फ्री सेवा तो हमें नहीं चाहिए। उत्तराखंड की किसी भी जनता को मैं नहीं चाहता कि फ्री सेवा मिले। ठीक है ना। हाँ, जो भी है अपने दम पे, जो भी है, हाँ, अपने दम पे। नौकरी वोकरी जो है काफ़ी वो कराए उन्होंने, इम्प्रूवमेंट की है। दैनिक भत्ता बढ़ाया है लोगों का वहाँ पे। दिल्ली में ऐसा नहीं काम किया है, यहाँ पे कुछ नहीं पर है हरीश इधर। रावत उसी मॉडल पे सवाल उठाते हैं कि कुछ नहीं, हरीश रावत तो कुछ भी कहते हैं, मगर कांग्रेस को हम देखना नहीं चाहते। वैसे आम आदमी नहीं है, अच्छा, नया विकल्प। नया देखना चाहते हैं आम आदमी। आपको क्या लगता है? सर नमस्कार, मेरा नाम अरविंद है और जैसा हमारे बड़े भाइयों ने कहा है, आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा और नई पार्टी इस बार देखना चाहेंगे जरूर, जरूर देखना चाहिए। क्या क्योंकि कारण उनका क्या- कार्यकाल हमने केजरीवाल जी का दिल्ली में देखा है, तो हम भी चाहते हैं वही हमारे उत्तराखंड में भी कुछ नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। बिल्कुल जो सर। पार्टियां हैं, मौका मिलना चाहिए इस बार। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इस बार आम आदमी पार्टी को। स्कूल स्टडी कितनी अच्छी कर दी है उन्होंने वहाँ पे, फीस बहुत कम है, स्कूल बहुत स्टडी बहुत अच्छी कर दी है। यहाँ पे भी हम वही चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही हो। आपको क्या लगता देखिए भाई साहब, है? आपका नाम? सुशील कुमार है नाम है मेरा, और हम LIC में काम करते हैं 15 साल से, 16 साल से। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई बीजेपी की, अभी आई पिछले 7 साल से रेगुलर फुल फ्लैश गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट की तरफ उन्हें रेगुलर किसी को नहीं करा, जबकि और उसके अलावा डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए या बंद कर दिए। और रोज़गार के क्षेत्र में तो बीजेपी ने ये समझो कुछ भी नहीं करा, और महंगाई ज़मीन से शुरू होकर आसमान तक चली गई। जो एक आम आदमी को चाहिए, रोज़गार चाहिए और महंगाई में राहत चाहिए, तो इस चीज़ को देखते तो बीजेपी को तो हम वोट नहीं देना चाहते। लेकिन कुछ क्षेत्र में बीजेपी ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे कि आदमी चाहता है यार मोदी से बढ़ के शायद दुनिया में कोई ना हो। कौन से काम आप बताएंगे? और ये तो देखो हर आदमी जानता है कि भाई एक उन्होंने राम मंदिर के लिए एक शुरुआत कर दी है ना, 370 हटा दी, कुछ सड़कें बनवाई, मतलब कुछ ऐसे काम कर दिए जो लीग से हटके करे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी को लोग मोदी की
चेहरे से देखते हैं, लेकिन तो ये यहाँ पे बीजेपी उत्तराखंड में धामी के चेहरे पे जनता वोट करेगी अगर आपको लगता है, अगर बीजेपी या फिर मोदी और अमित शाह लोग राजनाथ? नहीं, ये तो देखो मोदी के बेस पे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे वोट देंगे लोग, अगर मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। कार्य तो यहाँ की सरकार करेगी ना। हाँ, कार्य तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट रही तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे करेगी। कार्य किया है, हम वो नहीं कह रहे, देखो हम ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, लेकिन मतलब जो आम आदमी को चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, आपको चाहिए, या हमारे हर जनता के को चाहिए। देखो रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं करा, सब कुछ प्राइवेट कर दिया जो आदमी को चाहिए। पढ़ाई करने के बाद भी आदमी प्राइवेट ही नौकरी करेगा, डिपार्टमेंट बंद कर दिया, 10 बैंक का 1 बैंक बना दिया तो ख़त्म कर दी नौकरी। इस सवाल पे जब हम मीडिया कर्मियों ने बात की थी सरकार से, उनका कहना ये था कि जैसे कि अब एक सरकारी नौकरी है, उस पर हम 60,000 70,000 एक बंदा लग रहा है, उसको हम प्राइवेट कर रहे हैं तो उस पर 10 लोग लग जाएंगे, 10,000। वो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन देखो नौकरी का आदमी क्यों चाहता है कि उसको पेंशन मिले, उसके मरने के बाद उसके घर को नौकरी या सेफ्टी किसी भी रूप में मिले, वो सब कुछ नहीं है ना उस चीज़ में। अब हमें तो लगता है कि भाई बीजेपी को वोट इस मामले को सोच के नहीं देना चाहिए, पर हम ये नहीं कहते बीजेपी बिल्कुल फुल फेस ख़राब है, क्योंकि कुछ मामलों में बहुत अच्छा काम भी करा है। लेकिन रोज़गार, महंगाई, उस मामले में देखते हुए तो हमारे लिए भी, क्योंकि एक आम आदमी को रोज़गार चाहिए, हमें भी रोज़गार चाहिए। आज हम सरकारी दफ्तर में काम करने के बाद भी प्राइवेट ही हैं 15 साल से, और हमारा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं है, सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है जितने में आज की हमारी रोजी रोटी चल जाए, कल की कोई गारंटी नहीं है। तो उसी बारे में सोचा भाई, देखो हमारे लिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक जैसी ही है, पर जो अच्छा दे, अच्छा काम करे, रोज़गार दे, महंगाई में राहत दे, वो पार्टी हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि हमारा कोई घर का सदस्य ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना आम आदमी पार्टी में। आपको क्या लगता है? मेरे कहने का मतलब यही है बस खाली कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने पैर जमाने के लिए सोच रही है, उत्तराखंड की जनता को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उन्होंने जहाँ पर उनकी सरकारें हैं, अभी प्रेजेंट में जहाँ पर उनकी सरकार है दिल्ली में, तो उन्होंने वहाँ पर किस मुद्दों पे रोजगार दिया है, क्या काम किया है, उस मुद्दे को लेकर आगे हम लोगों को चलना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर भी वही काम आम आदमी पार्टी करवाएगी कि नहीं करवाएगी। कहने का तात्पर्य बस यही है हमारा कि अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे देख लो, अगर आजकल मीडिया में भी कितना चल रहा है, ठेके इतने सारे खुल गए हैं, जो आजकल स्कूल के वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। बस खाली अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बोला था कि हम इतने स्कूल खुलवा देंगे, हम इतनी एजुकेशन करवा देंगे, दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्राउंड पे उतर के देखिए ना, आपने कुछ भी काम नहीं किया है। वहाँ की सड़कों की बुरी हालत है। हमारे कितने लोग अभी भी जानने पहचानने वाले दिल्ली के लोग ऐसे हैं जो हमारे भी देखे हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन जो जिन चीज़ों का वादा किया था वो ग्राउंड पे उन्होंने पूरा उतर के नहीं किया है। खाली आपने हमने बिजली फ्री दे रखी है, लेकिन हमने बिजली फ्री का हमने उधर और भी लोगों से पूछा है, जितना उन्होंने वादा किया था उतना प्रॉपर उन्होंने काम नहीं किया है। हालांकि खराब नहीं है, एक वैकल्पिक पार्टी है और उनको मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है। लेकिन चौहान को क्या लग रहा है उत्तराखंड में किसकी सरकार आई? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए, इन मुद्दों पे करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले जिस ऑफिस में हम काम करते हैं सारे ऊपर पहाड़ के हैं, अभी वो ऊपर पहाड़ से घूम के आए हैं। उन्होंने जिस टाइम पे एक चलने के लिए जगह भी नहीं हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम पर, अब वहाँ पर बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई है। मेन मुद्दे ही है पलायन को रोकने के लिए। आप देखिए ना, अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने कितने सारे अपने कदम उठाए हैं वहाँ पर पलायन को सब कुछ रोकने के लिए। धामी की बात करें, उनको खनन माफिया इससे सब देखो, अब सरकारें तो आप एक चीज़ बताइए ना, आप सरकारें तो हरीश रावत इस तरह के मुद्दे, हरीश रावत वो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो यह सारी बातें करेंगे ही करेंगे। जो हरीश रावत जी हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। अब उनके जब कार्यकाल था तो उन्होंने ये सारे काम क्यों नहीं करवाए जो आज बीजेपी को करवाने पड़ रहे हैं? अगर वो भी सड़कें बनवा देते तो आप ये बताइए ना, अगर केंद्र में भी अगर कांग्रेस सरकार सारे काम करवा देती तो हम बीजेपी को क्यों चुनते? हमारे लिए तो वही कांग्रेस ही अच्छी थी फिर। लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा मुद्दे वाला काम करवाया नहीं है, तो फिर अब हमको बाद में बीजेपी को ही वोट दें। हमारा मानना ये है कि सरकार चाहे किसी बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी हो, ठीक है ना, इंसान अच्छा हो, हमारी जनता के काम आने वाला बंदा हो, ठीक है ना। मेन मकसद हमारा ये है, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। ऐसे नहीं सरकार चाहे किसी की भी आए, इंसान अच्छा होना चाहिए, कार्य अच्छा करना चाहिए, इनकी जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना चाहिए। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। हाँ, कर्नल कोठिया आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा और नई पार्टी इस बार देखना चाहेंगे जरूर। जो एक आम आदमी को चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई में राहत चाहिए, तो
तो इस चीज़ को देखते तो बीजेपी को तो हम वोट नहीं देना चाहते। ग्राउंड पे उतर के देखिए ना, आपने कुछ भी काम नहीं किया है वहाँ की सड़कों की बुरी हालत। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।